नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मौज की नगरी गयाजी में रविवार को देर शाम सूर सलीला गयाजी ट्रस्ट द्वारा फल्गु महोत्सव 2025 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर पंडित महेश लाल गुप्त, ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित राजन सिजुआर, सचिव राजेश्वर सिंह, प्रोफेसर के नारायण ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बनारस से आई शास्त्रीय संगीत की ख्याति प्राप्त गायिका सुश्री तेजस्विनी वर्णेकर ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत राग बिहार से किया। फल्गु महोत्सव के दौरान सुश्री वर्णेकर ने दादरा, ठुमरी, पहाड़ी सहित कई प्रस्तुतियां दी। सुश्री तेजस्विनी वर्णेकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में ऑल इंडिया रेडियो की ए श्रेणी की कलाकार हैं। इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा विदुषी जयलक्ष्मी भट्ट जी से प्राप्त की। तत्पश्चात विदुषी लक्ष्मीबाई हेगड़े तथा उनके गुरु पंडित जी आर भट्ट वालगदिन से तालीम प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संगीत में 4 स्वर्ण पदक के साथ स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त की तथा वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर रमाशंकर जी के मार्गदर्शन में संगीत में पीएचडी का अध्ययन कर रही हैं। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल के संगीत अलंकार की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर CCRT जैसे प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां इनको मिले हैं। वे अनेक शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रही हैं। इन्होंने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर गायन की प्रस्तुति दिया है। नमस्कार, मैं तेजस्विनी दिगंबर वर्णेकर वाराणसी से गया आई हूँ। गया के इस पावन धाम पे मुझे आज गायन प्रस्तुति का बहुत ही सुंदर अवकाश प्राप्त हुआ है। मैं अभी हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर रामशंकर जी के मार्गदर्शन में संगीत एवं मंचकला संकाय में PhD का अध्ययन कर रही हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं ख्याल गायन की प्रस्तुति दे रही हूँ और साथ ही में ठुमरी एवं दादरा और साथ ही जो भी श्रोताओं का जो भी सिफारिश रहेगा या उनकी जो भी सुनने का मन रहेगा तो वो लोग बोलेंगे तो मैं वो प्रस्तुति देने की कोशिश करूँगी। संगीत के प्रति आपकी ये रुचि कहाँ से जगी? संगीत की प्रति रुचि मेरी हालांकि बचपन से तो मैं याद तो नहीं है पर मेरी माँ की हमेशा से इसमें रुचि रही है, तो ये उन्हीं की एक कोशिश है और साथ ही में घर में भी पूरा प्रोत्साहन मुझे मिला है। बचपन से माँ मुझे सिखाने के लिए लेके जाती थी तो वहीं से धीरे धीरे रुचि पैदा हुई है। ऐसा नहीं कि घर में माहौल तो था नहीं पर गाना बजाना सबको अच्छा लगता था। गया में पहली बार आगमन है क्या? जी, गया में आपकी पहली प्रस्तुति है? जी, ये पहली बार प्रस्तुति है। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ दर्शन के लिए तो हम 2-3 बार आ चुके हैं पर गायन प्रस्तुति पहली बार है। बहुत ही एक क्या बता सकते हैं, एक धाम है ये, तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और ख़ास करके मैं दक्षिण भारत से बिलोंग करती हूँ और वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा धाम है ये। गया के बारे में जो संगीत घराना है इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? गया में तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से हुए हैं और साथ ही साथ गया की एक ठुमरी भी बहुत खास मानी जाती है। ठुमरी की जो हम लोग खास करके पूरब अंग पश्चिम अंग जो हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं और ये मैंने कहीं जगह पढ़ा है कि गया की भी अपनी एक गायकी है, यहाँ की अपनी एक घरानेदार गायकी है और ख़ास करके ठुमरी में भी यहाँ पे बहुत कलाकार हुए हैं और बहुत बड़ी योगदान यहाँ का रहा है। आज के जो सुर सलीला का कार्यक्रम है यहाँ पर आपके क्या मुख्य प्रस्तुति होगा? मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि राग बिहाग गाने की कोशिश कर रही हूँ, विलंबित और बंदिश प्रस्तुत करूँगी और तत्पश्चात मिश्र खमाज या पीलू में ठुमरी गाने की कोशिश करूँगी। यह है कि हमारी संस्था गया के संगीत के प्रसार के लिए बनी है। गया के संगीत घराने के विस्तार, गया की जो हिस्टोरिकल जगह है उसके नाम से एक संगीत का आयोजन, एक महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति विभाग या जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं इस पर पहल की गई है। तो हम लोग अपनी संस्था सुर सलीला गयाजी ट्रस्ट की ओर से 11 सालों से लगातार फल्गु महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं।
बुद्ध महोत्सव होता है, राजगीर महोत्सव होता है, कोटेश्वर महोत्सव होता है, तमाम महोत्सव होते रहता है पूरे बिहार में, मगर इसकी उपेक्षा की जा रही है। तो हम लोगों का विचार आया कि हम लोग फल्गु महोत्सव के रूप में इसको मनाएं। तो 2015 से ये लगातार ये कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं। इस बार आचार संहिता लग जाने के कारण हम लोग हर एक उसके बाद फिर शादी विवाह का समय आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको छोटे रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। फल्गु महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य क्या है? फल्गु महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य, जैसे बुद्ध महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य क्या हो सकता है? ये फल्गु जी की महिमा के विषय में लोगों को जानकारी हो, उनके नाम का जानकारी हो, उनके नाम को महोत्सव के रूप में हम लोग लेके इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। महोत्सव के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं? महोत्सव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी जो पावन नदी है, जिसकी मोक्ष दायिनी नदी है, इसकी ये दशा दुर्दशा जो रही है, इसकी विकास हो, इसका अच्छा से डैम बन गई है मगर प्रॉपर उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो फल्गु की महिमा जो है उसको विस्तार हो, उसको लोग जाने, और जानते ही हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं। उनके नाम से हम लोग एक महोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। महोत्सव, इस वर्ष जो महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम है? आज के महोत्सव में ये सुश्री तेजस्विनी वर्णेकर, जो मूल रूप से महाराष्ट्र की निवासिनी हैं, अभी बनारस में ये रह रही हैं और वहाँ से शिक्षा दीक्षा इनकी हुई है। तो बड़े अच्छी गायिका हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है इसके कार्यक्रम के लिए। इनके साथ हारमोनियम पर जमुना वल्लभ गुजराती जी हैं और तबले पे पंकज राय जी हैं। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।